बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट है। हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जा सकता है कि जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। द क्वांटिटीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसकी सिंपल से अभी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते आए हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या होते हैं जी? ऐसी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल टाइम, डिस्टेंस एंड मैस। उसके अलावा टेम्परेचर हो सकता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो सकती है। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी हम स्केलर क्वांटिटीज जिन्हें कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा मेन पॉइंट है दैट इज वेक्टर्स, अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें वेक्टर के अंदर दो ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, दो इसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल में हम फोर्स ले सकते हैं, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। आप बहुत सारी इस तरह की वेक्टर क्वांटिटीज जो है उनका जिक्र कर सकते हैं। तो अब हमारा काम है यहाँ पर कि हम वेक्टर को देखेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का या शो करने का तरीका क्या है, उनमें हम कुछ यहाँ पर मेथड्स जो है वो समझते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, चलिए देखते हैं। सिंबॉलिक सबसे पहला है सिंबॉलिक मेथड। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या कहेंगे? अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स सच एज, जैसे आप देख सकते हैं कि एफ और आर बोल्ड फेस लेटर का मतलब होता है कि हम किसी भी लेटर को बोल्ड करके लिखते हैं। जैसे आप देखें एफ जो है वो सिंपल लिखा जाए, आप किसी और जगह पे देखें तो आप देखें ये ए वी पी, ये भी वेक्टर के सिंबल्स हैं लेकिन इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। बोल्ड फेस लेटर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि ये एफ जो है दूसरे एफ से डिफरेंट है। मतलब नॉर्मल एफ लिखा जाए तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे हम सिंपल इस तरह से एफ लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर एफ देखा जाए तो ये बोल्ड है, मतलब गहरा लिखा हुआ है। और इसी तरह आर, ये भी जिसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे हम, ये भी हमारे पास वेक्टर है। तो एफ और आर ये बोल्ड लेटर्स हैं, इनको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। और ये कहां पर यूज होता है? मेजरली प्रिंटिंग के प्रोसेस में, जहां पे भी आपको कोई बुक्स या कोई नोट्स वगैरह जिन्हें प्रिंट करना है तो वहां पर हम ये वाला जो मेथड है वो अपनाते हैं, क्योंकि ये इजी रहता है जब आप प्रिंटिंग कर रहे होते हो। और इसके अलावा दूसरा बाय एरो, मतलब आप एरो लगाकर भी कैसे कर सकते हो? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो अबव और बिलो। मतलब लेटर से ऊपर या लेटर के नीचे हमें क्या करना होता है? हमें एक एरो लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स में एरो ऊपर लगाया, आप नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही जो है वो यूज होते हैं कि वेक्टर के जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, उससे कैसे करें कि आप किसी लेटर के ऊपर एरो हेड लगा दें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। उसके बाद थर्ड मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे इसे ग्राफ के अंदर कैसे एक्सप्रेस करना है किसी भी वेक्टर को। अ वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड बाय स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन से भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका पता होना चाहिए, जो हम देख रहे हैं। विद एन एरो हेड, और दूसरी चीज क्या है कि हम एरो भी लगाएंगे इस लाइन के साथ। अब देखिए जी, एट वन एंड, अब दो चीजें होती हैं। लेंथ क्या शो करती है? मतलब अगर ज्यादा लेंथ है तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेंथ शोज मैग्नीट्यूड, एंड एरो हेड शोज द डायरेक्शन। तो यहां से हमें दो चीजों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो वेक्टर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेक्टर दिखाया हुआ है, इसका नाम ए वेक्टर है, एरो लगा हुआ है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड है। और हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय लेंथ ऑफ वेक्टर। अगर लेंथ कम है तो उसकी मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंगली कम होगी। और यहाँ पर स्केल्स भी बनाए जा सकते हैं कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो, किलोमीटर्स के अंदर कोई वैल्यू हो, तो हम जाहिर उसे व्हाइट बोर्ड पर तो नहीं बना सकते, तो फिर हम स्केल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो फिर हमारे पास अगर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 किलोमीटर को एक्सप्रेस कर रहा होगा। इसी तरह से
एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन तो समझ ली है, इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड की कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, अगर एक वेक्टर ए हो हमारे पास, इज एक्सप्रेस्ड बाय ए मॉड। वेक्टर ए लिखने के बाद साइड्स पे आप दो लाइंस लगाएं, जैसे मॉड भी पढ़ते हैं, और सिंपली, या उस एरो को हटा दीजिए, वेक्टर के ऊपर से एरो को हटा दीजिए। तो ये दोनों तरीके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि अ सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, हमारे पास 2 या 3 लाइंस जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब हमारे पास 2 या 3 लाइंस का जो सेट होता है, और वो लाइंस एक दूसरे को एक खास पॉइंट पर कट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो उस सिस्टम को, उस सेट को हम क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर वर्ड जो है, इसका ही मतलब बेसिकली 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कहते हैं कि जो 2 या 3 जितनी भी लाइंस हैं, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर लाइंस। और उसके बाद अब देखिए, ये कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, यानी कि आप, लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड लाइंस हैं, तो उन्हें आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम दे सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए, तो ये एक एक्सिस ई के साथ लिखा हुआ है, एक एक्सिस आई के साथ लिखा है, इन दोनों में फर्क है। अगर ये आई के साथ हो तो ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है, वाहिद है, और अगर ई के साथ आए तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। यानी कि एक्सिस का मतलब है एक एक्सिस, और ये ई वाला जो एक्सिस है, इसका मीनिंग है कि एक से ज्यादा लाइंस, एक से ज्यादा एक्सिस। अब इसके तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पर लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2 लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ओरिजिन है। यहां पर ये 3 लाइंस हैं, ये वाला इसका ओरिजिन होगा, जहां पर तीनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब इसी तरह से वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर 0 एट ओरिजिन। 0 होती है, याद रखिए, ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड, मतलब सभी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ओरिजिन पर। अब यहाँ इसकी 2 टाइप्स पढ़ते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 2 तरह से हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 तरह का हो सकता है जी। 2D प्लेन, यानी कि 2D का दूसरा नाम है प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा है 3D या स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर देखिए, हम 2D के लिए क्या कहेंगे? 2D मींस 2 डायमेंशनल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस पर मुश्तमिल होता है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस को हम एक को एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और दूसरी को वाई का नाम देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल कहलाती है, और ये वाली लाइन वाई जो है ये वर्टिकल होती है। इसी तरह से जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ओरिजिन, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखें, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है, इसको, इसके क्वाड्रेंट्स बताना कोई मुश्किल काम नहीं, आप इजीली। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे बता सकते हैं जी? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशंस में बताने के लिए हमें एक एंगल की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन कैन बी फाउंड बाय एंगल थीटा, व्हिच वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर किसके साथ बनाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम नाम ए दे देते हैं, और इसी तरह से आप इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? ये देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और वेक्टर बनाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरी चीज क्या है जी? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डायरेक्शन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक की मुखालिफ सिमत में, मतलब एरो बनाया जाए तो इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये हमारे पास एक एंगल से ही हम मुकम्मल डायरेक्शन बता सकते हैं 2 डायमेंशंस में। लेकिन 3 डायमेंशंस में देखते हैं जी। 3D में इट कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये 3 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, एक्स, वाई और जेड। देयर आर 8 क्वाड्रेंट्स इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको एक डायग्राम
साइड पे नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्योंकि स्पेस में है, 3 डायमेंशन है, तो व्हाइट बोर्ड पर इसे ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। तो आप ये साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 डायमेंशन है उसके अंदर 8 क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं। और ये देखिए एक्स वाई जेड, अब इनमें से आप किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल को एक्स कहेंगे और वाई जो है वो वर्टिकल होगा। 2 डायमेंशन में हमने देखा था कि सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई, लेकिन 3 डायमेंशन के अंदर एक्स वाई और जेड 3 है। ये तीसरा एक्सिस जो है ये किस साइड पर है, हमें देखने में शायद ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये इस साइड पे है। एक्चुअली ये इस डायरेक्शन में नहीं है, ये या तो प्लेन से बाहर की तरफ है, या आप यहाँ पे बोर्ड की बात कर सकते हैं या पेपर की बात कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि या तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, ये देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लू लाइन में हमारे पास ब्लू मार्कर है ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है। एक्स एक्सिस, लेट्स सपोज दिस ब्लैक वन इज एक्स एक्सिस, रेड वन इज वाई एक्सिस। सो ये वाला जो है ब्लू वाला, ये कौन सा होगा जी? ये हमारे पास जेड एक्सिस हो सकता है, ये बाहर की जानिब भी हो सकता है, ये इनवर्ड ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि जेड एक्सिस एक्चुअली हम हवा में ड्रॉ कर नहीं सकते, तो ये इसलिए इस साइड पे ड्रॉ किया जाता है। इसी तरह से आप देखिए, अगर यहाँ पर वेक्टर की बात आ जाए, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। मतलब अगर एक वेक्टर है जो कि कहाँ लाई कर रहा है, इस स्पेस के अंदर लाई कर रहा है, फर्ज कीजिए जी उस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी, तो हम उस वेक्टर के लिए 3 एंगल्स बनाएंगे। 3D में 3 एंगल बनेंगे, 2D में सिर्फ एक एंगल बना था। अब देखें एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, उसका नाम रखेंगे अल्फा, वाई एक्सिस से बनेगा उसका नाम रखा जाएगा बीटा, और जो जेड से बनेगा उसका नाम होगा गैमा। तो जैसे देखें अल्फा बीटा गैमा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अल्फा एक्स के साथ, पहला पहले के साथ, बीटा वाई के साथ, गैमा थर्ड तीसरा। पर क्वाड्रेंट्स कैसे मालूम कर सकते हैं? क्वाड्रेंट को मालूम करने का मैं आपको मेथड बताता चलूं कि नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कैसे मालूम कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए फॉर्मूला है 2 पावर n। अब 2 पावर n जो है, n असल में एक्सिस की तादाद है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो मैं कह रहा था, कोऑर्डिनेट कह रहे थे जिन्हें, यानी कि लाइंस। तो अगर 2D है तो आप यहाँ पे 2 लगाएं, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट्स थे? 4 क्वाड्रेंट्स थे। और अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए 3D में कितने एक्सिस हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 है। तो 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 टेंड्स टू 8। मतलब हमारे पास 3D में टोटल 8 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का एक लेक्चर था जिसमें हमने वेक्टर को स्टार्ट किया और वेक्टर के बारे में तमाम वो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है कि जो आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लेक्चर आपको समझ आया है, तो इस लेक्चर को ज़रूर अपने फेलोज के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।